इस बार का G20 भारत के लिए वैश्विक स्तर पर, वृहद स्तर पर तस्वीर बदलने वाला रहा, क्योंकि यूएनएससी को लेकर अमेरिका ने हामी भरी है। अमेरिका हमारा साथ देगा और हम इस साथ के जरिए चीन को चित्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या है यूएनएससी के मायने, कैसे तस्वीर और बदलेगी, वर्ल्ड लीडर की तर्ज पर भारत को पहचाना जाएगा यूएनएससी की सदस्यता मिलने पर, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। G20 के महामंच से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का मुद्दा उठाया। भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का लंबे समय से इंतजार है। वो खुद को विश्व की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। बीते कई सालों में भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता चाहता है, लेकिन हर बार ये सपना ही रह जाता है। लेकिन इस बार भारत को अपना ये सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने पहले भारत दौरे पर आए। पालम एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे पीएम आवास पहुंचे। पीएम मोदी से इस मुलाकात के दौरान बाइडेन की कई अहम मसलों पर चर्चा हुई, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी शामिल रहा। बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएनएससी में 2028-29 के लिए भारत की गैर स्थायी सीट की दावेदारी का भी स्वागत किया है। वहीं G20 में शिरकत कर रहे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी यूएनएससी में भारत की सदस्यता पर अहम टिप्पणी की और साफ कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं। But it's not for me to decide who's going to be in the Security Council. It is for me to say that I believe we need the reform of the Security Council to reflect the realities of today's world. ऐसे में विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि ये एक सुनहरा मौका है, खास तौर पर तब जब एक बार भारत इस मौके को गंवा चुका है। इससे पहले साल 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब अपने पहले भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कही थी। ओबामा ने भारतीय संसद के सामने घोषणा की थी कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा। ये पहली बार था कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंबे समय से चली आ रही भारतीय इच्छा का सार्वजनिक रूप से कोई समर्थन व्यक्त किया था। That is why I can say today, in the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. हालांकि इसके साथ ही सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की सदस्यता पर फिर से बहस छिड़ गई है। G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने इस मुद्दे को फिर उठाया। जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब यूएन की स्थापना की गई थी, उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाती है, वो अपनी प्रासंगिकता खो देती है। यूएनएससी के अभी 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसके अलावा 10 अस्थायी देश भी हैं जो हर 2 साल के अंतराल में चुने जाते हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। केवल एक स्थायी सदस्य के पास ही किसी ठोस प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है। यूएनएससी की सदस्यता भारत के लिए जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इस संगठन का हिस्सा बनते ही कोई भी देश दुनिया के हर अहम फैसले में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत यूएनएससी का सदस्य नहीं है, ऐसे में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कई बार भारत की तरफ से पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं। 4 देश तो इसका समर्थन भी कर देते हैं, लेकिन चीन हमेशा अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को ही गिरा देता है।
ये वीटो पावर भी यूएनएससी सदस्यों को दी जाती है, जिस वजह से कोई भी देश किसी अहम फैसले पर रोक लगा सकते हैं। ऐसे में अगर भारत इसका स्थायी सदस्य बन जाता है तो ये सारी ताकतें हिंदुस्तान को भी मिल जाएंगी। लेकिन भारत की इस राह में एक ही कांटा है और वो है चीन। भारत चीन की वजह से ये मुकाम अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। हर बार सिर्फ चीन के विरोध की वजह से भारत की यूएनएससी सदस्यता रह जाती है। चीन के अलावा बाकी सभी सदस्य इस पर सहमत हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। चीन जानता है कि अगर भारत को सदस्यता मिली तो उसकी चालबाजी के खिलाफ भारत और ताकतवर बनकर उभरेगा। भारत को मिला था यूएनएससी स्थायी सदस्यता का ऑफर। भारत को 1950 के दशक में अमेरिका की तरफ से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का ऑफर दिया गया था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उनका दावा है कि नेहरू ने चीन को प्राथमिकता दी थी, जिस वजह से चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। भारत में वो सभी खूबियां हैं, काबिलियत है जो यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।